ए बेटा चिंकी मिंकी, अरे जल्दी आओ, लेट हो रहा है। अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? माँ, वो चिंकी मिंकी का एडमिशन कराना है, वहीं जा रहा हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा काम है बेटा। चलिए मामा। अरे आ गए तुम लोग, बैठो जल्दी। अरे रौनक बेटा, सुनो, संभल के जाना, बच्चों को लेके जा रहे हो। ठीक है पिताजी, चलता हूँ माँ। देखिए जी, चिंकी मिंकी का आपने एडमिशन करवा दिया, वो भी कॉन्वेंट में। देखिए जी, बाकी सब तो ठीक है, पर वो किसी और की अमानत है, हमारा उन पर अधिकार नहीं है। कल को राधा के ससुराल वाले आकर ले गए, तब तो सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे ना। तुम चिंता मत करो, अब राधा और चिंकी मिंकी कहीं नहीं जाएंगे। अगर वो लोग लेने के लिए भी आएंगे ना, तो भी मैं नहीं भेजूंगा। लेकिन कुछ नहीं, जो मैंने एक बार कह दिया वो कह दिया। देखिए जी, अभी आप भावना में बातें कर रहे हैं, पर सच्चाई तो ये है कि जीवन बहुत बड़ा होता है, ऐसे तो नहीं कटेगा ना। अरे जब तक हम लोग हैं तब तक ठीक है, कल को हमारा बेटा भी बड़ा हो जाएगा और पता नहीं कैसी बहू घर में आएगी, ऐसे चला पाएगी या नहीं पता नहीं। अरे जीवन के फैसले भावनाओं में बहकर नहीं लिए जाते। तो मैं क्या करूं? मेरी मानिए तो राधा को दोबारा ससुराल जाने दीजिए, फिर जैसा होगा वैसा करेंगे। लगता है भाभी के ऊपर मैं बोझ बन चुकी हूँ। माँ जी, आप खुद सोचिए, राधा का वहां पर भी हिस्सा है, उसका क्या होगा? और अगर राधा यहाँ रही तो वो लोग उन्हें हिस्सा नहीं देंगे ना। मेरी मानिए तो राधा को एक बार फिर से जाने दीजिए। बात तो सही कह रही हो, लेकिन राधा के परिवार वालों का राधा के साथ व्यवहार अच्छा नहीं है। हाँ, राधा बेटी वहां ससुराल में बहुत दुख में रहती है। मुझे नहीं लगता कि राधा को वहां दोबारा भेजना चाहिए। नहीं माँ जी नहीं, अगर राधा अच्छे से रहेंगी तो उन्हें हिस्सा दिलाकर अलग करवा दिया जाएगा और फिर पूरा परिवार सुख से रहेगा। कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपनी बहन को उस घर में दोबारा नहीं भेजूंगा। हाँ, देखो बहू, अगर वो यहाँ खुश है तो उसे खुश रहने दो। भगवान उसके ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति क्यों डालते? अगर उसकी किस्मत खराब नहीं होती तो वो यहाँ वहां क्यों भटकती? तुम ही बताओ, कोई मायके में रहना चाहता है क्या? उसे वहां बहुत तकलीफ होती है, तभी तो नहीं जाना चाहती है वो वहां। यहाँ भी पूरे परिवार पे मैं बोझ बन चुकी हूँ। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? अगर मेरी ये दोनों बेटियां नहीं होती तो मैं भी जीवन से मुक्ति ले लेती। वीरेंद्र सही कह रहा है। मुझे भी लगता है कि राधा के लिए मायके में जीवन बिताना मुश्किल होगा। अब देखिए ना, जब आई थी तो कितनी खुश थी, और अब देखिए फिर से उदास हो गई। उसकी जिंदगी के लिए हमें कोई ना कोई उपाय तो ढूंढना ही होगा। सही कह रही हो, लेकिन करे भी तो क्या? यही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। राधा की ससुराल वालों ने उसे इतना परेशान कर दिया है कि उसे दोबारा ससुराल भेजना ठीक नहीं होगा।
अरे आप देखिए ना, इतने दिन हो गए लेकिन किसी ने ये खोज खबर भी नहीं ली कि राधा कैसी है। अरे किसी ने झूठ मूठ में फोन करके हालचाल भी नहीं लिया कि राधा कैसी है कैसी नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी तरफ से राधा के साथ सारा रिश्ता खत्म कर दिया है। आखिर किया क्या जाए? दूसरी शादी? हाँ, राधा की दूसरी शादी करवाना ठीक रहेगा। दूसरी शादी? कौन करेगा दूसरी शादी, वो भी विधवा से? क्यों पिताजी, क्यों नहीं होगी दूसरी शादी? एक आदमी की बीवी मर जाए तो उसकी दूसरी शादी हो जाती है, और अगर एक औरत विधवा हो जाए तो उसकी दूसरी शादी क्यों नहीं हो सकती पिताजी? सही कह रही हो बहू, यही ठीक रहेगा। ए जी, राधा के लिए रिश्ता ढूंढिए। ठीक है। वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या राधा दूसरी शादी के लिए तैयार होगी? वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं बात करूंगी राधा से। आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग बस राधा के लिए रिश्ता ढूंढिए। नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं दूसरी शादी नहीं कर पाऊंगी। मेरी किस्मत में जो लिखा था वो हो गया, जो भोगना था वो भोग लिया। अब आगे जो दुख दर्द मिलेगा उसे मैं सह लूंगी, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी। बेटी, ये जीवन बहुत लंबा है, दूसरों के सहारे नहीं कट पाएगा। माँ, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, और अगर जरूरत हो भी तो आप लोग हैं ना, बाबूजी, भैया, भाभी, आप सब लोग तो हैं ही ना। हाँ, सब हैं, सब तेरे साथ हैं बेटा। लेकिन मायका कितना भी अच्छा हो, मायके में पूरी जिंदगी नहीं बिता पाओगी। मेरी बात मान लो बेटी, शादी कर लो। लेकिन माँ, बेटी, सबकी यही इच्छा है, और तुम्हारी बेटियों की भलाई भी इसी में है। बेटी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी भलाई के लिए ही सोचती हूँ। अच्छा तुम ही बताओ, कौन माँ चाहेगी कि उसकी बेटी उससे दूर चली जाए? पर मैं जानती हूँ कि मेरे पास रहने में तुम्हारी भलाई नहीं है बेटी। ठीक है माँ, जो आपको ठीक लगे कीजिए। माँ, माँ, चुप हो जा बेटी, चुप हो जा, चुप हो जा। माँ, प्रणाम चाचा। अरे गोविंद, आओ, बैठो 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 बैठो। तुम्हें ही याद कर रहा था मैं। अब रौनक। हाँ पिताजी। जाओ, गोविंद के लिए चाय पानी लेके आओ। ठीक है, लाता अरे हूँ। नहीं चाचा, घर से ही तो आ रहा हूँ, चाय पानी करके ही आ रहा हूँ। आप बताइए कैसे याद किया आपने मुझे? गोविंद, तुम मेरी बेटी की सारी स्थिति परिस्थिति जान रहे हो। बहुत तकलीफ में है वो। मैं चाहता हूं कि उसकी दूसरी शादी करवा दो, शायद उसका दुख कुछ कम हो जाए। ये तो चाचा आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं, यही होना चाहिए। गोविंद, इसीलिए मैंने तुम्हें याद किया है कि तुम तो हमेशा शादी विवाह करवाते रहते हो। तुम्हारी नजर में कोई अच्छा रिश्ता हो तो, कोई अच्छा घर हो तो बताओ। चाचा आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अरे बेटी के लिए एक से एक घर है। मैं तो कहता हूँ आप कल ही चलिए। तो ठीक है, कल चलते हैं। हाँ ठीक है। हाँ, खुश रहो। नमस्ते। नमस्ते। देखिए, आप लोग मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, ये शादी नहीं हो सकती। अरे दूसरी शादी लड़कों को शोभा देती है, लड़कियों को नहीं।
आपकी बेटी के साथ अपने बेटे की शादी करके गांव समाज में मुझे अपना नाम खराब नहीं करना है। आप लोग माफ कीजिए। ठीक है, चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। प्रणाम। नमस्ते। प्रणाम। आप सब बात को समझिए। शादी की बात तो ठीक है, लेकिन वो दो बच्चियों की माँ है, ये ठीक नहीं है। अगर वही दोनों बच्चियां नहीं होती तो हम ये शादी कर लेते हैं। आप लोग मुझे क्षमा कीजिए, ये शादी मैं नहीं कर सकता। अब क्या होगा? अब हमारी बेटी का जीवन कैसे पार होगा? अरे तुम परेशान क्यों होती हो? कहीं न कहीं तय हो ही जाएगी। हाँ माँ, हम लोग हैं ना, हम लोग जरूर ढूंढेंगे। तुम क्यों परेशान हो रही हो? अरे ये चाचा, मेरी जान पहचान का एक और घर है और लड़का भी अच्छा है, नौकरी भी करता है, घर द्वार और परिवार सब कुछ अच्छा है। लड़के की शादी हो गई थी, लेकिन पत्नी बीमारी से मर गई। एक छोटा बेटा है उसका। लड़के का कहना है कि जो मेरे बेटे को संभालेगी मैं उसी से शादी करूंगा। अगर आप कहें तो मैं जाकर बात करता हूँ। हाँ, क्यों नहीं, जाकर बात कीजिए। बच्चे को संभालना कोई बड़ी बात है क्या? मेरी राधा सब संभाल लेगी। ठीक है, कल चलो। ठीक है चाचा। प्रणाम। प्रणाम। नमस्ते। देखिए भाई साहब, परेशान मत होइए। ये शादी होने के लिए मुझे आपकी बेटी की जरूरत है और आपको मेरे बेटे की। आप लोगों को मेरा बेटा पसंद है और हम लोगों को आपकी बेटी। हमारी तरफ से हाँ है। आप जाइए और शादी की तैयारी कीजिए। आप बहुत ही महान हैं। आप जैसे सज्जन इंसान के यहाँ रिश्ता करके हम धन्य हो जाएंगे। पता है, दूसरी शादी पे न जाने लोग कितनी तरह की बातें बनाते हैं। सही बात है। ऐसी कोई बात नहीं है, सबके अपने अपने विचार होते हैं। जी। मुझे आपकी बेटी पसंद है। आप शादी की तैयारी कीजिए बेफिक्र होकर। देखिए जी, वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? शादी होने के बाद बहू तो हमारे घर आ जाएगी, पर उसकी दोनों बेटियां नहीं आ सकती, क्योंकि मैं उन दोनों को अपना नहीं सकती। ठीक है माँ जी, हम लोगों को आपकी शर्त मंजूर है। मैं अपनी भांजियों को अपने साथ ही रखूंगा। और कोई बात है क्या? अरे नहीं नहीं, और कोई बात नहीं है। बस वो दोनों मेरे घर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, नहीं आएंगी। लेकिन मुझे ये शर्त मंजूर नहीं है। मैं अपनी बेटियों को किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकती, चाहे शादी हो या ना। देखो बेटी, मेरी बात मान लो, ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। माँ, मेरी जिंदगी से ज्यादा जरूरी मेरे लिए मेरी ये दोनों बेटियां हैं। बस इनके बारे में ही मैं सोच रही हूँ। इनके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। राधा, चिंकी मिंकी की चिंता मत करो, हम लोग हैं ना। राधा, चिंकी मिंकी को हम लोग संभाल लेंगे। इन लोगों को पढ़ा लिखा कर इनकी शादी भी हम लोग कर देंगे। देखो बेटा, एक तो ये दोनों लड़कियां हैं, कल को ये बड़ी होंगी, इनकी शादी हो जाएगी तो उस समय तो तुम अकेली हो ही जाओगी ना। फिर अकेली क्या करोगी? तुम शादी कर लोगी तो तुम्हें परिवार मिल जाएगा, जीवन आसानी से कट जाएगा। तुम अपने जीवन के बारे में सोचो बेटा, अब मेरी बात मान लो। बाबूजी, मैं एक माँ हूँ और हर माँ की जिंदगी उनकी औलाद होती है, उनके बच्चे होते हैं। ये लोग मेरी जिंदगी है।
बेटी, अब तुम ही लोग अपनी माँ को समझाओ, नहीं तो तुम लोगों के मोह में वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगी। नानी रोइए मत, चुप हो जाइए नानी, हम माँ को मना लेंगे। हाँ नानी, हम अभी जाकर माँ से बात करते हैं। मम्मी, जब नाना नानी इतना कह रहे हैं तो शादी कर लीजिए ना। बेटा, मैं शादी नहीं कर सकती। मैं शादी करके चली जाऊंगी तो तुम लोग कैसे रहोगी? मम्मी के बिना रह पाओगी? मम्मी, हम नानी के पास रह लेंगे, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बेटा, लेकिन कुछ नहीं मम्मी, आपको शादी करनी ही होगी, आपको हमारी कसम। बेटा, ये तुमने क्या किया? अरे, मुझे धर्म संकट में डाल दिया। अब मैं क्या करूं? ना मैं तुम लोगों को छोड़ सकती हूँ, ना तुम लोगों की कसम तोड़ सकती हूँ। मम्मी, तो अब शादी कर लीजिए ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, मैं शादी करूंगी, शादी करूंगी।